ऋषिकेश को प्रकृति ने अपनी अनुपम शोभा प्रदान की है। चारों ओर फैली पर्वत श्रेणियां, कलकल करती हुई पतित पावनी गंगा, अनेक मंदिरों और आश्रमों से सुसज्जित यह नगर हमारी उत्तराखंड यात्रा का प्रथम पड़ाव है। हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्राएं तो मैंने अनेक दफ़ा की हैं। सन 1986 में कुंभ के अवसर पर मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश को भली प्रकार जान लिया था। 1986 के कुंभ मेले में हम लोग काली कमली वाले क्षेत्र में रुके थे। राधा माधव संकीर्तन मंडली हापुड़ के भक्तजनों की बस में मैं अपने माताजी के साथ ऋषिकेश आया था। सब लोग तो 6 दिन तक कुंभ मेले में कीर्तन करते रहे, लेकिन मैं सुबह ही अपने डेरे से घूमने के लिए चल देता था। हरिद्वार ऋषिकेश को उसी समय पूरी तरह देखा। यहाँ के प्राकृतिक व आध्यात्मिक सौंदर्य को देखकर मन में देवभूमि हिमालय के सभी तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया था। कुंभ मेले में पहली दफ़ा शाही सवारी देखी थी, जिसमें विभिन्न साधु संतों के अखाड़े हजारों साधुओं के साथ निकले थे। सैकड़ों दिगंबरी नागाओं को देखा, जिनकी जटाएं धरती को छू रही थी। मुझे बताया गया था कि ये नागा आध्यात्मिक उन्नति के चरम पर होते हैं, लेकिन उद्दंड भी ये कम नहीं होते। पुलिस भी इनसे डरती है। बिना आज्ञा फोटो खींचने वाले अनेक लोगों को मैंने नागाओं द्वारा पिटते देखा। उनका असली रूप जानने की इच्छा भी मन में जन्म ले चुकी थी। अतः प्रसंगवश इन नगरों का थोड़ा वर्णन यहाँ अधिक अनुपयुक्त नहीं होगा। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। यह नाम इसलिए पड़ा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि में प्रवेश का यही द्वार है। यह स्थान देवताओं की क्रीड़ास्थली और तपस्वियों की साधना स्थली माना जाता है। गंगा जी गौमुख से निकलकर समस्त भूमि में सबसे पहले यहीं दिखाई दिए हैं। हरिद्वार के कुछ दर्शनीय स्थल हैं: हर की पौड़ी, दक्ष प्रजापति मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, भीमगोड़ा मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, दूधाधारी आश्रम, साधु बेला आश्रम, शांति कुंज। हरिद्वार में अनेक धर्मशालाएं हैं। गंगा की मुख्य धारा को काटकर यहाँ गंग नहर बनाई गई है। गुरुकुल विश्वविद्यालय और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भी यहीं हैं। हरिद्वार से उत्तर दिशा में केवल 24 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। सुना है महर्षि रैभ्य ने ऋषि को अर्थात इंद्रियों को वश में करके यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा। ऋषिकेश का यह पुराना नाम कुब्जा भ्रक भी है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि एक बार रैभ्य ऋषि को विष्णु जी ने दर्शन दिए थे। वे उन्हें आम की एक शाखा पर बैठे हुए दिखाई दिए थे
और आम की शाखा उनके भार से झुक गई थी। इसलिए इस स्थान का नाम कुब्जा भ्रक कुबड़ी शाखा पड़ा। ऋषिकेश सदैव से ही ऋषियों की तपोभूमि रहा है। कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने यहीं आकर तपस्या की थी। हिमालय का सौंदर्य, गंगा की पावन जलधारा, मुनि की रेती और अन्य वनों का एकांत ऋषियों के तप चिंतन के सर्वथा उपयुक्त तो है ही। ऋषिकेश के पूर्व में नीलकंठ नामक स्थान है, जो भगवान शिव की पुण्य भूमि कहलाता है। ऋषिकेश में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यथा भारत माता मंदिर, त्रिवेणी घाट, गुरुद्वारा, लक्ष्मण झूला, कैलाश आश्रम, स्वर्गाश्रम, योगश्री पीठ, गीता भवन, परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम, राम झूला आदि। भारत माता मंदिर में सर्वधर्मों की पावन वाणियाँ दीवारों पर लिखी हैं और इस प्रकार वह सर्वधर्म समभाव का अद्भुत संगम है। तो लक्ष्मण झूला कितना अनूठा है। स्वर्गाश्रम एवं परमार्थ निकेतन में लगभग 500 कमरे रहने एवं साधना करने के लिए निःशुल्क दिए जाते हैं। सैकड़ों साधक यहाँ रहकर गंगा जल के साथ साथ प्राकृतिक और आंतरिक दिव्य अमृत का पान करते हैं। शांति कुंज के दर्शनों से हमें भारत के गौरवमय अतीत की याद ताज़ा हो जाती है। यहाँ पर स्त्री पुरुष सन्यासी वेश में रहते हुए गीता, वेद, उपनिषद का अध्ययन करते हैं। खास बात यह भी है कि यहाँ औषधियों के पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। ऋषिकेश से देवधामों की यात्रा के लिए एक अन्य बस अड्डे से बसें मिलती हैं, अतएव टेम्पो से वहीं पहुंचकर हमने पास के एक होटल दिग्विजय में रात्रि विश्राम के लिए कमरा किराए पर ले लिया। आज के दिन पर दृष्टिपात करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि यदि मन में किसी कार्य करने का दृढ़ संकल्प हो तो व्यक्तियों में लगन एवं साहस हो तो परेशानियाँ उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। गर्मियों में दोपहर में मैं बिल्कुल घर से नहीं निकलता हूँ। आवश्यक कामों की भी कभी आवश्यक कामों को भी कभी फिर पर टालता हूँ, क्योंकि दोपहर में गर्म लू में रिक्शे में बैठना तक मुश्किल होता है। लेकिन आज असहनीय वातावरण में 7 घंटे बस का सफ़र किया है। हाँ, एक परेशानी मुझे ज़रूर अनुभव हुई कि पैर लटकाकर बैठने में दर्द हो रहा है। शायद इसकी वजह मेरा रक्तचाप का मरीज होना है। मेरा रक्तचाप सही नहीं रहता है और यात्रा में अक्सर ही मेरे पांव सूज जाते हैं। उत्तराखंड की यात्रा के प्रारंभ में भी यह दर्द, पर मैं हतोत्साह बिल्कुल नहीं हुआ। मन की उमंग के समक्ष ये परेशानियां तो मामूली बात है।